डॉक्टर साहब, अगर आप यहाँ से गुजर ही रहे हैं तो प्लीज आप यहाँ आ जाएं। जी हाँ, ऋषभ की तबीयत ठीक नहीं है। ऋषभ की तबीयत जरा सी भी खराब हो जाती है, मैं हड़बड़ा जाता हूँ। अब मैं आपको क्या बताऊं कि उसकी तबीयत क्यों खराब हो गई। थैंक यू। प्रियंका, अगर ऋषभ का ब्लड प्रेशर बढ़ गया ना तो मुसीबत हो जाएगी। क्या हम उसके हालत पर इतना भी रहम नहीं खा सकते कि कोई ऐसी बात ना करें जिससे उसे किसी भी तरह का मेंटल प्रेशर ना हो, उसे दोबारा कोई स्ट्रोक ना पड़े। डैड, एक बार फिर से ये घर अपनी पुरानी गलतियां दोहराने लगा है। एक बार फिर से ये घर जेठ जी की सच्चाइयों के मुताबिक चलने लगा है। फिर से आप और अम्मा किसी और की बात नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, बोलो, मैं सुन रहा हूं। लेकिन सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि जूही की बात कहां से आ गई? क्या पूछा तुमने ऋषभ को जूही के बारे में? जूही की बात करने से पहले यह जरूरी है डैड कि मैं आपकी और अम्मा की आंखों से वो पट्टी उतारूं जो जेठ जी। सबसे पहले जूही की बात होगी, उसके बाद अदालत बैठेगी या किसी की आंखों पर से पट्टी उतरेगी। तो माफ करना, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ऋषभ को गुनहगार साबित करने की जिद लेकर बैठी हो। ठीक है, ठीक है, अगर आपको ऐसा ही लगने लगा है तो आप मत सुनिए अपनी बहू की बात। और मैं तो अब कुछ भी नहीं कहूंगी डैड, लेकिन बाकी लोग तो कह सकते हैं ना, उन्हें तो बोलने का मौका दीजिए। आप अपने बेटे राहुल की बात तो मानेंगे ना? क्या कह रहा है राहुल को? राहुल, क्या हुआ भैया? प्लीज नीचे आओ राहुल। क्या हुआ भैया? राहुल, राहुल, अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि तुम, मैं, डैड, अम्मा, बड़े जेठ जी, हम सब के सवाल और हम सब के इल्जाम एक मत हो। राहुल, बहुत जरूरी हो गया है कि सबको ये पता चले कि जेठ जी ने याददाश्त खोने से पहले क्या क्या किया था। और ये भी बहुत जरूरी हो गया है राहुल कि अब तो तुम डैड को बता दो कि जिन फैक्ट्रीज पर ताला लगा था वो तुम्हारी वजह से नहीं, जेठ जी की वजह से लगा था। जी डैड, पिया बिल्कुल ठीक कह रही। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन सच तो यह है, उन फैक्ट्रीज को बंद करवाने के पीछे भैया का ही हाथ था। तुम दोनों के इल्जाम मैंने सुन लिए। तुम्हारा यह कहना है कि कुणाल खरबंदा को लांबा इंडस्ट्रीज की तरफ से वो पेपर्स फैक्स हुए थे जिसके दम पर उसने फैक्ट्री पर रेड डाली और फैक्ट्री बंद करवाई। राइट डैड। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो दिखाओ मुझे वो सबूत और साबित करो कि जिस आदमी ने कुणाल को वो पेपर्स दिए थे वो ऋषभ का आदमी था। हो सकता है कि ये तुम दोनों की कोई गलतफहमी है। डैड, जेठ जी के अलावा और कौन हो सकते हैं जो... मेरे सवाल पर सवाल मत करो प्रियंका। अगर सबूत है तो मुझे सबूत दिखाओ, और अगर नहीं है तो फिर ये इल्जाम लगाने बंद करो। मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, आइए। बीपी कंट्रोल करने के लिए इन्हें ट्रैंक्विलाइजर देना जरूरी है। जी मामा, डॉक्टर की दवाओं की नहीं, जरूरत है उन सवालों के जवाबों की जो लगातार मेरे इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। फिलहाल तुम सब कुछ भूल जाओ, रिलैक्स करो। मैं भूल कर भी भूल नहीं पा रहा हूँ मामा। मेरे बारे में जो कुछ मुझे बताया जा रहा है, ऋषभ लांबा वैसा नहीं हो सकता।
मैं अब इस घर में और नहीं रह सकता। ऋषभ प्लीज। प्लीज मैडम, आप इन्हें ये दवा देने की कोशिश कीजिए। ऋषभ बेटा, ये दवाई खा लो प्लीज। बेटा ये तुम्हारे लिए बेटर है। थैंक यू डॉक्टर। you're okay बेटा, ठीक है? अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। आपकी लीला अपरंपार है गुरु। आपके आगे मैं सर झुकाता हूं। जब जब मैं आपके सामने खड़ा होता हूं तो सच कहूं, मुझे अपनी छोटी बहुरानी पर बड़ा तरस आता है। तालाब में रहकर मगरमच्छ से बह, पर डैड, राहुल के इल्जाम के साथ सारे इल्जाम खत्म नहीं हो जाते। हम सबके पास अलग अलग इल्जाम है जेठ जी के खिलाफ। अगर सबूत है तो इल्जाम लगाओ, वरना खामोश हो जाओ तुम लोग। क्या ऐसा हो सकता है कि इस घर में कुछ दिनों तक इल्जामों पर बहस ना हो? मेरे बेटे को तो ठीक हो जाने दो, फिर इस घर में वो बहस शुरू करेंगे। अम्मा, ये बहस इसी वक्त होना बहुत जरूरी है। रहने दो प्रियंका, कुछ मत कहो इनसे। ऋषभ के खिलाफ ना 14 साल पहले ये लोग कुछ सुन सकते थे और ना आज सुन सकते हैं। तभी तो मैं खामोश हूं प्रियंका, क्योंकि ये कहते तो हैं कि बोलो जो तुम्हें बोलना है, लेकिन हम जैसे ही बोलना शुरू कर देते ये अपने कान बंद कर लेते हैं। रोहन, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर आप सुनना चाहेंगे? अपने लाडले के गुनाह 14 साल पहले तो आप नहीं सुन पाए थे। देखता हूं आज अगर आप सुन पाते हैं या नहीं। हम बेशक सुन रहे हैं बेटा, तुम बोलो। अपना इल्जाम मैं बाद में बताऊंगा, पहले उस इल्जाम की बात कर लेते जो आप लोगों से कई बार कहा गया था, लेकिन आप लोग सुनने को तैयार ही नहीं। क्यों? आप जानते हैं ऋषभ ने हेरिटेज होटल में आपकी बड़ी बहू और अपने होने वाले बच्चे की जान लेने की कोशिश की थी। तो ठीक है, आज हम अपने दोनों कान खोलकर तुम्हारी बात सुनेंगे बहू। बताओ ना, कैसे की थी ऋषभ ने अनुष्का की जान लेने की कोशिश? जेठानी जी को ऋषभ जेठ जी सोना के लिए ले गए और फिर उन्हें वहीं छोड़कर सोना रूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। ऋषभ को ऐसा करते हुए तुमने देखा था? नहीं। अनुष्का ने देखा था? नहीं। और ठीक अगले दिन ऋषभ पर भी ऐसा ही हमला हुआ, ठीक उसी तरह से दरवाजा लॉक किया गया। तो मुझे ये बताओ कि वो कौन है जिसने ऋषभ की जान लेने की कोशिश की? यह भी तो मुमकिन हो सकता है
कि जिसने ऋषभ की जान लेने की कोशिश की थी उसी ने अनुष्का की भी जान लेने की कोशिश की हो। हम माना कि हमारे ऋषभ ने अनुष्का की जान लेने की कोशिश की, पर अगले ही दिन ऋषभ पर भी तो अटैक हुआ, ठीक वैसे ही जैसे अनुष्का के साथ हुआ था। इसका मतलब हमला करने वाला जानता था कि क्या हो रहा है। तो तुम मुझे बस इतना बताओ कि उन दोनों की जान लेने की कोशिश किसने की? इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले इन सब के जवाब ढूंढ लेने चाहिए। पर आई अदालत पे बेनिफिट ऑफ डाउट पर छोड़ देती है। तो तुम दोनों भी मेरे बेटे को इन इल्जामों से रिहा कर दो प्लीज। जब आपने तय कर ही लिया है कि ऋषभ लांबा को दोषी नहीं मानना है, तो फिर आपसे क्या बात की जाए? आप लोग नहीं जानते कि जेठ जी ने जूही को किडनैप करके अपने कब्जे में कर रखा है। अरे दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। ऋषभ जूही को किडनैप क्यों करेगा? मुझे लांबा परिवार में वापस आने से रोकने के लिए। खैर, मैं, पिया, राहुल, अनुष्का, हम सब गलत हैं और आपका लाडला ऋषभ लांबा सही है, क्योंकि हमारे पास उसका गुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं। हेलो चाची, मैं जूही। सबूत मिल गया है। हेलो जूही कहाँ हो तुम? आप लोगों को सबूत चाहिए था ना? सबूत घर आ रहा है। मुझे नहीं जीना। ये गुमशुदा यादें मेरी जान ले लेंगी। मुझे नहीं जीना। मुझे नहीं जीना। मैं इस तरह से जीना नहीं चाहता। बहुत हो गया जेठ जी, अब अपना ये ड्रामा बंद भी कीजिए प्लीज। ये तो तुम हो। मुझे लगा कि कोई और आ रहा है। इस कमरे में कोई नहीं आ रहा है, बल्कि आपको नीचे बुलाया जा रहा है। कोई खास वजह? एक के बाद एक ही जो नए नए ड्रामे करके आप अम्मा और डैड को धोखा देते आ रहे हैं, आज उसका अंत होने जा रहा है। तुम मेरे कमरे में खड़े होकर सपने देखने लगी हो। बिल्कुल, सपने तो मैं कई महीनों से देख रही थी, लेकिन सच वो आज होने जा रहा है, क्योंकि आपकी सच्चाइयां लेकर जूही यहाँ आने के लिए रवाना हो चुकी है। जूही घर आ रही है और अब वो आकर सबको बता देगी अपने ऋषभ चाचू की असलियत क्या है। बड़े जेठ जी ने किडनैपिंग की आधी कहानी तो सबको बता दी है और बाकी की कहानी जूही सबको सुना देगी। जूही की बातों से ये प्रूव हो जाएगा कि आपकी याददाश्त को कुछ भी नहीं हुआ था और आप अम्मा और डैड के साथ फरेब कर रहे थे। इससे पहले कि जूही आए और सब कुछ बताए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए बहू रानी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। डैड मुझे माफ कर दीजिए। मामा अपने बेटे को माफ नहीं करेंगे आप?
और दादा दादा मैं आपका छोटा भाई हूँ, मुझे 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 माफ कर दीजिए प्लीज। ये सारे इल्जाम सही हैं। अपने बेचीपने में मैं ये सब कुछ मैंने सब कुछ कर डाला और मेरी याददाश्त खोई नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सब मैं फरेब कर रहा था, सब फरेब कर रहा था। लेकिन आप सब लोग, आपकी याददाश्त खोई नहीं है ना। आप लोग मुझे माफ करके भूल जाइए उस ऋषभ लांबा को, भूल जाइए। आपको क्या लगता है बहुरानी, ये सब लोग जो है ये सब मुझे माफ कर देंगे? ये सब, हाँ, क्या लगता है आपको? बताइए ना मुझे, ये सब लोग मुझे माफ कर देंगे ना? जूही, तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपना ख्याल रखूंगी और सीधा घर आऊंगी। बड़े पापा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है घर आके। तुम देख रही हो, तुम्हारे पापा ही हैं। पापा, 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 आपको पता है मेरे साथ यहाँ पे क्या क्या हुआ था? मैं जानता हूं तेरे साथ क्या क्या हुआ, लेकिन अब तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो अपने पापा के रहनुमाई में आ गई है ना, अब तो तेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा कोई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब मेरा इंतजार कर रहे थे। हाँ बेटा, हम सबको तुम्हारा बेसब्री से इंतजार था और हमें इंतजार है ये भी जानने का कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। सबको बता दो कि तुम्हारे ऋषभ चाचू ने तुम्हारे साथ क्या किया। बताओ जूही। जूही बेटा, हिचकिचाओ मत, जो कुछ सच है वो बताओ। क्या किया ऋषभ चाचू ने तुम्हारे साथ? बताओ जूही, क्या ऋषभ ने तुम्हें किडनैप किया था? किडनैप? मेरा ऋषभ चाचू ने?
किडनैप ऋषभ चाचू ने किया? मेरा कोई किडनैप नहीं हुआ है।